हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से जनवरी मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में ना हिस्ट्री यानी कि इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाला हूँ। साथ में इस क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना है ये भी सिखाऊंगा। उससे पहले देख लीजिए, ये आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न एंड इसका सब्जेक्टिव जो प्रश्न है ना, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका सब्जेक्टिव प्रश्न एंड इसका उत्तर कैसे डाउनलोड करना है वो भी सिखाऊंगा। तो ये आप लोग देख लीजिए, ये रहा सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर। तो चलिए आगे बढ़ते। तो प्यारे साथियों, इसका उत्तर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों का विषय को जो है ना 321 रहेगा। टाइम वगैरह 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो यह वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाला है। तो वीडियो को भी लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर रखिए, ताकि जैसे हम लोग और सब्जेक्ट का वीडियो डालें तो आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग आराम से देख पाएंगे। तो चलिए पहला फटाफट से ना हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर जो है ना खंड अ में दिया गया ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे ना तो टोटल 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न है, जिसमें से ना 25 ही प्रश्न बनाना है। तो मैंने आपको 30 प्रश्न का उत्तर जो ना बिल्कुल सही से बताने वाला हूं। तो यहाँ पर देखिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया, पहला नंबर क्वेश्चन कि मानव प्राणियों का जो ना प्रदायु भाव सर्वप्रथम कहाँ है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा पहला का ऑप्शन नंबर जो है ना सी नोट कर लेना, यानी कि अफ्रीका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं। 2 नंबर पूछा जा रहा है। 2 नंबर प्रश्न है कि गुफा, ठीक है, गुफा चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण किस काल में किस काल का मिला। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 2 नंबर का भी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा, यानी कि हो जाएगा पुराशान काल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुरास्प, ठीक है प्यारे बच्चों, देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, सही से देख लेते हैं। पुरास्पाशान, ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं। 3 नंबर बोला जाता है कि चीनी दार्शनिक जो है ना कन्फ्यूशियस किस शताब्दी के थे। तो बिल्कुल मैं बता दूं, 3 का भी ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर भी बिल्कुल राइट होगा, 6ठी शताब्दी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि जो है ना चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज कब प्रकाशित हुई। तो बिल्कुल यहाँ पर 4 का नोट कर लेना है, ऑप्शन डी, यानी कि 1859 ईस्वी में। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि आधुनिक मानव का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर 5 नंबर का नोट करेंगे ना, तो 5 का भी ऑप्शन ए होगा, यानी कि लगभग 45,000 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर जो है ना पूछा जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन है कि केन्या के किलोवे और ओजो क्या लिखा गया, ओलो जैसाइली सी स्थल से किस मार्ग के हस्त जो है ना कुथार मिलते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर 6 का भी नोट करेंगे, तो ऑप्शन ए होगा, यानी कि यह भी आपका होगा पुराशा, ठीक है ना, पुरास्पान काल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले बच्चों जूम कर लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपसे क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन जो है ना 7 नंबर बोला कि पत्थर के औजार संभवतः सबसे पहले किसने बनाए थे। तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लेना है। 7 का भी ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 नंबर बोला जा रहा है। 8 नंबर है कि लेंस कॉक्स और शौवे की गुफा चित्रकला कहाँ पाए गए। तो बिल्कुल 8 का भी नोट कर लेना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा फ्रांस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 9 नंबर बोला जाए कि साड़ी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई। तो बिल्कुल 9 का भी नोट करना है, ये होगा मेसोपोटामिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 10 नंबर बोला जा रहा है कि वारका शीर्ष कहाँ मिला है। तो बिल्कुल 10 का भी नोट कर लेना है, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि जो है ना उरुक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ना 11 नंबर बोला जा रहा है, और 11 नंबर क्वेश्चन है कि क्या लिखा गया प्यारे बच्चों, देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, मोटोपोटामिया के जो ना उर्द देवता थे। तो कौन, बिल्कुल देखिए 11 का भी नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी चंद्र होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है ना 12 नंबर बोला कि बनीपाल कहाँ क्या शासक था। तो बिल्कुल यहाँ पर 12 का भी नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए होगा, यह हो जाएगा असीरिया। ठीक है, असीरिया यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर देख लेते हैं 13 नंबर की बेबीलोनिया के किस जो है ना शासक ने अपनी पुत्री को महिला पुरोहित के साथ जो है ना प्रतिष्ठित किया। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यह होगा नेबोडियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर की जूलियस सीजर, ठीक है, सीजर कहाँ का शासक था। तो बिल्कुल 14 का भी नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर होगा, यानी कि रोम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे बोला जा रहा है। 15 नंबर है कि निम्न में से किस शासक का संबंध जो है ना पवित्र रोमन साम्राज्य से था। तो बिल्कुल 15 का भी नोट कर लेना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि होगा सालमन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है यहाँ पर 16 नंबर बोला जा रहा है। 16 नंबर क्या क्वेश्चन है, कि सासानी वंश का संबंध किस देश से था। तो बिल्कुल जो है ना 16 का भी नोट करना है, ऑप्शन नंबर ए होगा, यह होगा ईरान से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बोला जा रहा है कि सैयद जो है ना खिलाफत वंश की स्थापना किसने की। तो 17 का ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि होगा मुआविया। ठीक है, मुआविया यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर देखिए 18 नंबर है कि
मामलुक किन्हें कहा जाता था, तो बिल्कुल 18 का भी नोट करना है। ऑप्शन नंबर सी होगा, यह होगा तुर्की गुलाम अधिकारी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 19 नंबर बोला जा रहा है कि 19 नंबर की मुस्लिम कानून की किस शासक को सर्वाधिक रूढ़िवादी माना गया है। तो देखिए 19 का जो है ना ये माना गया है जो है ना हनवली को, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 नंबर आपसे बोला जा रहा है कि किस सूफी संत ने फना के सिद्धांत दिए हैं। तो 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हो जाएगा जो है ना वयाजिद विस्तामी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगली देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 21 नंबर की मुरुज अल दहाव की रचना जो है ना किसने की, तो बिल्कुल नोट कर लेना है। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मैं बता दूं 21 का ऑप्शन है होगा मसूदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन जो है 22 नंबर बोला जा रहा है। 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है। 22 नंबर जो क्वेश्चन बोला जा रहा है ना प्यारे बच्चों सही से देखिए 22 नंबर है कि 1095 से 1291 तक हुए धर्मयुद्ध यानी कि क्रूसेड किन दो संप्रदायों के मध्य हुए। तो बिल्कुल देखिए 22 का राइट आंसर जो होगा नोट कर लेना है, ये आपका हो जाएगा ईसाई एवं मुसलमान के बीच। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। ईरान में इल खानी राज्य की स्थापना किसने की, तो देखिए बिल्कुल 23 का नोट कर लेना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि अब जगह जो है ना हुलैगु खां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना 24 नंबर बोला जा रहा है कि केटरबरी टेल्स किसकी रचना है। तो बिल्कुल 24 का नोट कर लेना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि क्या हो जाएगा चार्सल का। ठीक है, चार्सल यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ना 25 नंबर बोला जाए कि द लास्ट अस्पर। ठीक है ना, द लास्ट अस्पर चित्र किन की रचना है, तो बिल्कुल नोट कर लेना है। 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जो ये हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए जो है ना 26 नंबर बोला जा रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन की वैज्ञानिकों ने विभिन्न मानव प्रजातियों को नाम देने के लिए जो है ना जिन दो भाषाओं का प्रयोग किया है वो क्या है, तो बिल्कुल 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि यूनानी और लैटिन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 बोला जा रहा है। 27 नंबर के आधुनिक मानव के उद्भव से संबंधित प्रतिस्थापना मॉडल के अनुसार कौन सा मत सही है, तो बिल्कुल 27 का ऑप्शन नंबर आपको याद रखना ए, यानी कि हो जाएगा मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीकी में हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ना 28 नंबर बोला जा रहा है। और 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन देखिए 28 नंबर बोला जा रहा है कि जीवों का एक ऐसा समूह जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और बाद में ये भी क्रम जारी रहता है, या क्या कहलाता है, तो बिल्कुल देखिए 28 का होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या हो जाएगा स्पीसीज, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना ये भी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ना 29 नंबर बोला जा रहा है। और 29 नंबर की अपमार्जन का अर्थ क्या होता है, तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, ये होता है त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना। ठीक है, अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 30 नंबर बोला जा रहा है। 30 नंबर की मेसोपोटामिया के किस भाग में सबसे पहले नगरों एवं लेखन प्रणाली का जो है ना प्रादुर्भाव हुआ, तो बिल्कुल याद कर लीजिए, ये होगा आपका जो है ना दक्षिणी रेगिस्तानी भाग, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो प्यारे बच्चों टोटल मैंने आपको 30 प्रश्नों का ना बिल्कुल सही से उत्तर बता दिया। अब चलिए फटाफट से सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी उत्तर देख लेते हैं। ठीक है ना, पहले सब्जेक्टिव देख लेते हैं, उसके बाद इसको डाउनलोड कैसे करना मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले डाउनलोड कैसे करना है वो सिखा देते हैं, फिर इसका क्वेश्चन भी दिखा देंगे, उत्तर भी यहीं पर दिखा देंगे, तो आराम से आपको देख लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों पेपर डाउनलोड करने के लिए ना सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च बार का आइकन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, तो चैनल का नाम आपको क्या करना है सर्च कर लेना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको चैनल का नाम सर्च करना है। तो प्यारे साथियों देख लीजिए, आपको सर्च कितना करना है, मिथुन स्टडी सेंटर, भी चैनल का नाम देख लेना है, आपको वही सर्च करना है। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे, फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको ना देखने को मिल जाएगा। तो ये देख लीजिए, ये रहा मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट। इसी पर आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो कुछ इस प्रकार से देख लीजिए इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, फिर से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है और क्लास 11th के सेशन में आपको आना। चलिए क्लास 11th का सेशन नीचे है, तो आपको आराम से आना है। देखिए यहाँ पर ना क्लास 11th का सेशन आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट में लिखा हुआ मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 11th जनवरी मंथली एग्जाम 2024। तो ये जो फर्स्ट वाला लिखा हुआ है ना प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ है देख लेना है ये, तो इसी पर क्लिक करना है। चलिए फटाफट से हम लोग ना क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से आपके सामने देखिए इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ओपन होगा अब आपको फिर क्या करना है, फिर से स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ भी
भी आपको मिल जाएगा। देख लीजिए कक्षा 11वीं मासिक परीक्षा 2024 सभी 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की मिलेगा। हम फटाफट से स्क्रॉल डाउन करेंगे। उससे पहले जान लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना हमारे सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक वगैरह भी दिया गया, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लें आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का फाइनल एग्जाम 26 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, फाइनल एनुअल वाला। तो उसमें भी हेल्प करूँगा। उसको पास नहीं करेगा तो आप लोग 12th में नहीं जा पाएगा, उसमें भी हेल्प करूँगा। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब चैनल का है। तो यूट्यूब चैनल पर भी हो तो सब्सक्राइब कर ही लेना है, और ये ज्वाइन है ना जहाँ लिखा हुआ, तो दोनों पे क्लिक करना है। व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप में फॉलो करने का ऑप्शन है, फॉलो करिएगा तभी हो पाएगा, तो योग कर लेना है, ठीक है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइंस वाले बच्चे के लिए जिसमें हमें नहीं आना है, हमें आर्ट्स के सेशन में आना है, तो नीचे आर्ट्स का सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ देख लीजिए आर्ट्स का सेशन, इधर पेपर नेम है, इधर डाउनलोड लिंक है। जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए ना, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर दिया गया है। हमें करना है किसका, तो हिस्ट्री का करना है। तो देखिए यहाँ पर हिस्ट्री लिखा हुआ है, यहाँ पर डाउनलोड है। तो हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड पर ना क्लिक कर लेंगे। चलिए फटाफट से क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से अगर कुछ ओपन होता है, तो इसको एक बार ओपन करके देख लेना अच्छी तरीके से क्या क्या मांग रहा है। अगर कुछ इसमें मांगता है तो आपको कर देना है नोटिफिकेशन वगैरह ऑन, ताकि ये बार बार आपके फोन में ओपन ना हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए हिस्ट्री का ना 100% ओरिजिनल प्रश्न पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हम लोग चलिए फटाफट से देख लेते हैं। अभी जो ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता रहा हूँ ना प्यारे बच्चों, उसका आंसर की आपको ना यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो मैंने अभी बताया था सारे प्रश्नों का उत्तर ना यहाँ पर डाल दूंगा, तो यहाँ से आकर के आपको डाउनलोड कर लेना है। 300 प्रश्नों का उत्तर आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ना अभी हिस्ट्री का जो सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर बताऊंगा, सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर डालूंगा। तो यहाँ से आकर के आपको आराम से जो है ना डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए भी सिखा दिया, और फटाफट से सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ना खंड ब में दिया गया लघुत्तर या प्रश्न। यहाँ पर टोटल 1 से लेकर के ना 10 तक प्रश्न है, जिसमें से ना आपको कितनी 5 प्रश्नों को ही बनाना है। तो हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा। तो मैंने आपको 5 प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा, तो हर एक प्रश्न के लिए 10 मार्क्स आपको कंप्लीट होगा, ठीक है। मतलब कि टोटल 10 नंबर का आपका होगा। तो चलिए फटाफट से ना सभी प्रश्नों को दिखा देता हूँ। अगर आपसे बन पाए ना तो खुद बना लेना। देखिए पहला जो क्वेश्चन पूछा मेनर क्या है, ठीक है। और उसके बाद पूछा गया कि चंगेज खान ने किस प्रकार का जो है ना किस प्रकार का एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर बोला जा रहा है कि खिलाफत के 2 प्रमुख उद्देश्य क्या है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 4 नंबर है कि रोमन सरकार ने चांदी में मुद्रा ढालना क्यों बंद किया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बोला जा रहा है 5 नंबर क्वेश्चन है कि पायमेटस की प्रमुख विशेषताएं क्या है। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कि जापान ने अपना सैन्य आधुनिकीकरण का औचित्य को किस प्रकार सही ठहराया, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है कि लोहा परगलन जो ना परगलन उद्योग के में कोक का महत्व बताएं। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि भौगोलिक यात्राएं आयोजित करने के क्या कारण थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी प्रश्न आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन की 19 नंबर नहीं है, 9 नंबर है, 9 नंबर, ठीक है। चलिए 9 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यूरोपीय लोग मूल निवासियों के भूमि को हड़पने के लिए क्या तर्क देते थे, ठीक है। अगली क्वेश्चन 10 नंबर है कि पुनर्जागरण को लाने में छापे खाना की क्या भूमिका रही है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। मैं आपको ना लॉन्ग क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, उत्तर भी बताऊंगा, ठीक है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर 11 से लेकर के 15 तक है। हर एक प्रश्न इसमें से ना 3 ही प्रश्न बनाना है। हर एक प्रश्न के लिए आपको जो है ना 5 मार्क्स मिलेगा, यानी 3 प्रश्न बनाना है। हर एक प्रश्न के लिए 5 मार्क्स, यानी टोटल जो है ना 15 मार्क्स आपका यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए एक एक प्रश्न को देख लेते हैं, फिर इसका उत्तर भी देख लेंगे ना। चलिए यहाँ पर देखिए 11 नंबर की विश्व में मेसोपोटामिया की सभ्यता की देन पर क्या एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि उर नगल के प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाले। 13 नंबर के धर्म युद्ध के कारणों का विवरण दे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है। क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य के सामाजिक श्रेणियों के आधारभूत अभिलक्षण बतावे। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। है 15 नंबर क्वेश्चन की 19वीं से 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाएं। तो ये आपका होगा कंप्लीट प्यारे बच्चों। क्वेश्चन भी दिखा दिया हो ना आप। चलिए फटाफट से इसका उत्तर भी बता देते हैं, ठीक है। तो वीडियो काफी खास है प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए। अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर कर लीजिए, और नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर प्रेस करिए, क्योंकि ये जब तक आप नहीं करेंगे तो आपके मोबाइल में हम जब भी वीडियो डालेंगे ना तो नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा, तो वीडियो नहीं देख पाओगे। तो आप लोग ये जरूर कर लेना। वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कैसा लग रहा है यह वीडियो, ठीक है ना। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में ना पहला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि मेरनल एक भू संप्रदाय है या मध्य युग में ब्रिटिश ग्रामीण क्षेत्र की एक जो है ना इकाई है, जिसमें
एक स्वामी के अधीन जो है ना एक संपत्ति होती है जो भूमि और किराएदारों पर भी विभिन्न प्रकार के अधिकारों का आनंद लेती है, जिसमें अदालत का अधिकार भी शामिल है। जागीर पर रहने वाले लोग हर स्तर के समाजवाद जो ना सामंतवाद थे। किसान, शूरवीर, लॉर्ड्स और रईस यानी कि सभी लोग इसमें शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर देखिए 2 नंबर बोला जा रहा है। दो नंबर का उत्तर होगा, वह मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था। उसने कई मंगोल आक्रमण शुरू किए और एक विशाल क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 3 नंबर का उत्तर होगा, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत को बनाए रखना है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। आगे बढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 4 नंबर है और इसका हम लोग उत्तर देखेंगे तो उत्तर होगा, सिक्कों को ढालने के लिए चांदी स्पेन की खानों से आती थी, लेकिन रोमन सरकार ने चांदी में मुद्रा को ढालना बंद कर दिया क्योंकि पर्वतीय साम्राज्य में स्पेन को खानों से चांदी मिलनी बंद हो गई थी और सरकार के पास चांदी की मुद्रा के प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी नहीं रह गई थी। तो ये आपका ना 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, प्राइमेट यानी कि प्राइमेटस वे स्तनधारी हैं जिनके पास पकड़ युक्त हाथ, बड़े दिमाग, जन्मजात व्यवहार के बजाय सीखने की एक उच्च वंश और अन्य लक्षणों का एक समुच्चय होता है। हालांकि जो है ना प्राइमेटस एक विविध समूह है और वे सभी प्रजातियों समान लक्षणों का एक ही हिस्सा साझा नहीं करती, यानी कि जो ना स्टैनफोर्ड और अन्य 2018। तो ये कंप्लीट हुआ शॉर्ट क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों, जो कि 10 मार्क्स का था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में ना 3 क्वेश्चन ही बनाना था तो मैं तीनों क्वेश्चन का उत्तर बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 11 नंबर का उत्तर दिया गया है जो कि 5 मार्क्स का उत्तर होगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता द्वारा संसार को दिया गया सबसे बड़ा देन किला अक्षर लिपि है। इस लिपि में 250 से अधिक शब्द थे। प्रारंभ में इनकी लिपि चित्रों पर आधारित थी जो बाद में ध्वनि पर आधारित हो गई। लिखने के लिए नरम मिट्टी की बनी जो ना तख्तियों पर सरकंडे की कलम का प्रयोग किया जाता था। तो ये आपका 11 नंबर का उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर ना 12 नंबर है और इसका जो उत्तर होगा, उन नगरों में से एक था जहाँ सर्वप्रथम खुदाई की गई थी। मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई सन 1930 के दशक में सुव्यवस्थित रूप से की गई थी। नगर में टेढ़ी मेढ़ी और जो है ना संकरी गलियां पाई जाती थी, जिससे यह पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ियां वहाँ के घरों तक नहीं पहुँच सकती थी। तो ये आपका हो गया प्यारे बच्चों जो है ना 12 नंबर का उत्तर। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है। उत्तर होगा कि सदियों के मुस्लिम युद्धों के विस्तार के बाद पश्चिमी यूरोपीय ईसाइयों द्वारा धर्म युद्ध का आयोजन किया गया था। उनका प्राथमिक उद्देश्य मुस्लिम राज्यों के विस्तार को रोकना, मध्य पूर्वी में पवित्र भूमि को ईसाई धर्म के लिए पुनः प्राप्ति करना और उन क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करना था जो पहले ईसाई धर्म में थे। तो ये आपका प्यारे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन का भी उत्तर कंप्लीट हो गया। देखो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का भी उत्तर बता दो प्यारे बच्चों। अब ना आपको जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में ना कमेंट कर देंगे, मैं बिल्कुल डाल दूंगा। और अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो बहुत गलत बात है, अभी कर ही लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लो और हम जो है ना आपको हेल्प करेंगे एनुअल एग्जाम में भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम साथियों को बाय बाय।